अबे ओ भिखारी, मरने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो जा किसी और की गाड़ी से टकरा, मेरी गाड़ी से क्यों टकरा रही है? ये तो मम्मी की आवाज है। अरे छोड़ो ना, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। बड़ी गाड़ी देखी नहीं, आ जाते टकराने ताकि हम लोगों से पैसे हट सके। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं ऐसे लोगों को। माफ करना साहब, गलती हो गई। तुम्हें इसकी आवाज जानी पहचानी लगी? जानी पहचानी मतलब? इसकी आवाज बिल्कुल सेम ऐसी है जैसी हमारी सोफिया। सोफिया? कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? सोफिया तो गांव गई है अपने दादा दादी के पास, वो यहाँ कैसे होगी? और उस बच्ची की हालत देखी थी, गरीब थी, किसी गरीब की बच्ची होगी, हमारी बच्ची कैसे हो सकती है? सोफिया से बात करे हुए मुझे अरसा हो गया है। तुमने बोला वो दादा दादी के पास गांव गई हुई है, लेकिन इसकी आवाज बिल्कुल मेरी सोफिया से मिली हुई है। मैं उसका एक्चुअल बाप हूँ, तुम उसकी सौतेली माँ हो, तो मुझे पता है मेरी बेटी की आवाज कैसी है कैसी नहीं। ये पक्का सोफिया ही है। मैं अपना कंफ्यूजन दूर करके आता हूँ, तुम यही वेट करो। सुनो बेटा सुनो। साहब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, माफ कर देना, गलती मेरी थी। बेटा मैं तुम्हें यहाँ डांटने नहीं आया हूँ, बस मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे बस कुछ पूछना है तुमसे, फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बेटा एक बात पूछूं मैं तुमसे? जी पूछिए। दिखने में तो तुम अच्छी खासी फैमिली से लग रही हो, फिर तुम इतनी तेज धूप में कूड़ा बीनती क्यों फिर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? साहब क्या करोगे जानकर, छोड़ो ना आप। देखो बेटा, चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? देखो डरो मत, भरोसा करो, मुझे बता सकती हो तुम। अच्छा साहब, आप इतना पूछ ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। मेरी जो मम्मी थी उनकी तबीयत खराब रहती थी हमेशा, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई और मेरे पापा ने फिर दूसरी शादी कर ली। और जो मेरी दूसरी मम्मा थी वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, वो हमेशा मुझे मारती रहती थी, घर का सारा काम करवाती थी। लेकिन एक दिन तो उन्होंने एक लड़की को घर बुला लिया और मुझे पता लगा कि वो उनकी बॉयफ्रेंड है। तो मैंने बोला कि मैं पापा को सारी सच्चाई बता दूंगी, और इस वजह से उन्होंने मुझ पर बहुत मारा, बहुत डांट उठाए और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि अगर तू दोबारा इस घर में आई तो मैं तुझे जहर देकर मार दूंगी। मम्मा ये भैया कौन है? पापा घर पर नहीं रहते तो ये अंकल यहाँ पर आ जाते हैं। ज्यादा ना जुबान मत चला, और जो तेरा काम है ना सिर्फ उतना कर, चुपचाप मेरे पैर दबा, समझी? मम्मा लेकिन आप पापा को धोखा दे रही हो, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पापा को सब बता दूंगी कि आपके बॉयफ्रेंड है। क्या बताएगी? हाँ, अपने बाप के सामने मेरी पोल पट्टी खोलना चाहती है, मुझे इस घर से बाहर फिकवाना चाहती है तू? हाँ देख, ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कर, और अपनी ये जुबान अगर अपने बाप के सामने खोली ना, इस घर से उठा के ना बाहर फेंक दोगे तुझे, समझी? अरे बेबी, इसकी इतनी बकबक क्यों सुन रही है? इसे घर से बाहर निकालो ना। देखो इसका बाप तो यहाँ रहता नहीं, उसे क्या ही पता चलेगा। घर से बाहर निकालो, उसे दफा करो। देखो जितनी बार मैं मिलने आऊंगी हमेशा कबाब में हड्डी बनेगी। सही कह रहे हो सूरज तुम, इसे उठा के इस घर से बाहर ही फेंक देती हूँ। बोल दूंगी इसके बाप को कि गांव गई है दादा दादी के पास छुट्टियों में रहने के लिए। वैसे भी कहाँ उन्हें कुछ पता चलने वाला है, ना गांव में नेटवर्क आते हैं और ना वो खुद कभी गांव भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लान रहेगा, इसे उठा के ना बाहर फेंक देती हूँ। चलो खड़ी हो यहाँ से। नहीं मम्मा मेरे साथ ऐसा मत करो, छोड़ो। उठ, चल यहाँ से। मम्मा नहीं। तो बस जब से मैं यही रोड पर ही रहती हूँ, मंदिर में जाकर सो जाती हूँ और यहीं पे कूड़ा बीनती रहती हूँ हमेशा। तो तुम्हारे पापा क्या करते, वो कहाँ है? मेरे पापा को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, वो तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उन्हें कहाँ ही पता चलेगा इस बारे में। वो तो 1-2 साल में एक बार ही आते हैं घर पर। तो तुमने ये सब अपने पापा को बताने की कोशिश नहीं की कभी? कहाँ से बताऊंगी साहब, मेरे पास ना ही फोन है और ना ही मुझे पापा का नंबर पता है। अगर सडनली तुम्हारे पापा तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? तो मैं उनको मम्मी की सारी सच्चाई बता दूंगी कि वो मुझे कैसे टॉर्चर करती थी, कैसे मारती पीटती थी। पापा आप यहाँ? हाँ बेटा मैं यहाँ। तेरे साथ इतना बुरा हुआ और उसका मुझे इतनी सी भी खबर नहीं है। तेरी सौतेली माँ ने मुझे ये बताया कि तुम अपने दादा दादी के पास गांव गई हुई हो। मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, मैं अगले हफ्ते खुद गांव जाने वाला था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था उसने अपनी अय्याशी के चक्कर में तुम्हें मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है। सही कहते हैं ना, अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है, सौतेली कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। तुम्हारी माँ ने जितना बुरा तुम्हारे साथ किया ना, आज उसके साथ उससे भी बुरा होगा। इसको फेंको, मेरे साथ घर चलो।
शोएब तुम आ गए, कहाँ रह गए थे? यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? मैं कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आकर बैठ गई बिना बताए। तुमने देखा है बाहर कितनी धूप हो रही, कितनी गर्मी है, और धूप की वजह से ना मुझे चक्कर आने लग गए थे, तो मैंने सोचा मैं घर ही आ जाती हूँ, तो मैं घर आ गई। चलो अच्छा किया तुम यहाँ गई। मुझे कुछ पूछना था तुमसे, पूछूं? हाँ पूछो। सोफिया कहाँ है? शोएब मैंने तुम्हें बताया है ना, सोफिया गांव गई है अपने दादा दादी के पास। उसके स्कूल की छुट्टी पड़ी है और वो कब से जिद कर रही थी उसको गांव जाना है छुट्टियों में, वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने उसे भेज दिया। अच्छा, लास्ट टाइम बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, सच बताओ सोफिया कहाँ है? अगर बाद में मुझे रियलिटी पता चली ना तो शायद बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बताओ। अब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है, मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम गांव में फोन करके एक बार पूछ लो, तुम्हें कंफर्म हो जाएगा। कितनी ओवर स्मार्ट लड़की हो ना, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि गांव में दादा दादी के पास फोन करके पूछ लो। जिन लोगों के पास फोन भी नहीं है उनसे फोन करके पूछूं कि सोफिया कहाँ है? एक मिनट रुको। सोफिया! और ये फेस पे चोट के निशान कैसे हुआ ये? ज्यादा ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं मेरे सामने, समझी? इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती तुझे तो मुंबई में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही है? और एक बात बता, मैंने शादी किस लिए की थी तेरे से? इसलिए की थी ना ताकि तू मेरी बेटी का ख्याल रख सके। तुझे बहुत अच्छे से मैंने सारी सिचुएशन बताई थी कि इसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, और तूने क्या बोला था कि कोई बात नहीं शोएब, मैं इसकी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। ये ख्याल रख रही है तू? और इसने मुझे बताया तेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी के चलते तूने इसको मारा पीटा और घर से बाहर फेंक दिया। अरे जब तुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मुंह मारना था तो तूने मुझसे क्यों शादी की? इसीलिए ताकि मेरी प्रॉपर्टी पे ऐशो आराम कर सके, और मुंह मारने के लिए तुझे दूसरा मर्द चाहिए। अरे जब तुझे इतना ही प्यार था अपने बॉयफ्रेंड से तो उसी से शादी कर लेती ना। आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या ही हो गया है, घर में आवाज नहीं उठाई जाती प्यार के लिए, और दूसरे मर्द से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, और फिर शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड से अफेयर चलाती है। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुझे? इतना अच्छा घर दे रखा है, पर्सनल गाड़ी दे रखी है। और एक बात बता, ये जो मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ अपने परिवार के लिए ही ना। लेकिन फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, तुझे बाहर मुंह ही मारना था। तेरी जैसी औरत ना किसी की सगी नहीं हो सकती, समझी? तूने मेरी बेटी के साथ जो किया है ना, अच्छा नहीं किया। मैं चाहूँ तो तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक औरत की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू एक काम कर, चुपचाप मेरे घर से निकल जा, तेरे लिए यही अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास भी ना प्रूफ है कि तूने कैसे मेरी बेटी के ऊपर अत्याचार किया है। हैरेसमेंट का केस लगेगा तेरे ऊपर, बहुत लंबा जेल जाएगी, समझी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम इस बच्ची के लिए मुझे इस घर से निकाल रहे हो? बच्ची के लिए? बच्ची नहीं, बेटी है वो मेरी। और भूल मत, इसी बच्ची के लिए मैंने तुझसे शादी की थी, समझी? चुपचाप यहाँ पे बहस मत कर, मेरे घर से निकल। तेरी सफाई ना यहाँ नहीं चलेगी, तलाक देता हूं मैं तुझे, समझी? निकल यहाँ से, निकल। अरे क्या हुआ शताक्षी? उस बच्ची ने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया और ऐसे साइन किया। ये साइन हेल्प का होता है, वो मदद मांग रही है। शताक्षी यार क्या मजाक कर रहे हो? वो देखो वो अपनी मम्मी पापा के साथ जा रही है, उनको भला हमारी मदद क्यों चाहिए होगी? भैया मुझे घर जाना है, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चुप रहो देविका, इसका मुंह बंद करवाओ। अगर किसी ने आवाज सुनी ना, खामखा फंस जाएंगे। अंदर डालो इसे। चुपचाप अंदर चल, फटाफट चल। ये जो साइन होता है ना, ये हेल्प का ही होता है। वो बच्ची हमसे मदद मांग रही है, कुछ तो बोलना चाह रही है वो, हमें चल के देखना चाहिए। शताक्षी देखो ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी में बैठ रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं नहीं, हमें चल के देखना चाहिए सैम। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो तो चलो चलते हैं। अरे सूरज क्या कर रहा है यार, जल्दी कर, अपने उस डीलर को फोन कर और उससे पूछ वो कितनी देर में यहाँ पर आ रहे हैं इस लड़की को लेने। तुझे पता है ना, हम इस लड़की को लेके ज्यादा देर गाड़ी में नहीं घूम सकते, क्योंकि रात के समय में पुलिस बहुत अवेयर हो जाती है। फटाफट फोन कर। रुक, मैं कॉल करता हूँ। हाँ सर, कहाँ हो आप? हाँ मैं लोकेशन पा रहा हूँ सर, लड़की मेरे पास ही है। पर सर जितने में तय हुआ था उतने में लड़की में दूंगा, पूरे 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। हाँ लड़की जैसी आपको चाहिए वैसी है सर। इस बार आप लड़की देख के खुश हो जाओगे सर। मुझे मेरे पैसे दे दो, उसके बाद आप लड़की का जो चाहे करना चाहो कर सकते हो। ठीक है मैं आ रहा हूँ लोकेशन पे। भैया आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
आप तो मुझे चॉकलेट और पानी के बहाने से लाए थे ना यहाँ पर, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? चुप बैठ, ज्यादा बोलना नहीं आई बात समझ में। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुझे चॉकलेट और पानी क्यों दिया था। सताक्षी, तुमने सुना? ये लोग बच्ची को डांट रहे हैं। इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही कह रहे थे। बच्ची ना सच में खतरे में है। क्या किया जाए? अब यार पुलिस को फोन करेंगे तो पुलिस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, और इतने में ये लोग बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सैम लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बच्चे को छोड़ नहीं सकते, कुछ तो दिमाग लगाओ। सुन, क्या हुआ? अरे पता नहीं यार, इसे भी अभी खराब होना था। जल्दी करना सूरज, इससे पहले कोई देख ले हमें। सुन, एक बार मैं बाहर जाके चेक करता हूँ, इसमें नजर रखियो कोई भाग ना जाए। डोंट वेरी, मैं हूं ना, चल चेक कर। कौन हो तुम? अरे मैकेनिक तुम हो, मुझे क्या पता इसमें क्या हुआ है। अरे दिमाग मत चाटो यार, जल्दी आओ। हाँ यहीं खड़ा हूँ। बच्ची का देविका, 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 अरे बच्ची का है। देविका, देविका, हाँ बस सताक्षी, अब यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ये बच्चे एकदम सेफ है। बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम इनके हाथों कैसे फंस गए? अगर सही वक्त पे तुम इसके यहाँ पे हाथ नहीं लगाते तो सताक्षी मुझे ये वाला साइन बताती नहीं कि तुम ट्रबल में हो, और मुझे पता ही नहीं चलता और हम तुम्हें बचा नहीं पाते। सब हुआ कैसे? तुम इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ गए यार? भैया मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मैं स्कूल से घर जा रही थी तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे, और फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो थोड़े से चक्कर आ रहे थे। चक्कर आ रहे थे तो आप एक काम करो, आप ना ये चॉकलेट खा लो। आपको पता है मीठा खाने से ना चक्कर नहीं आते, है ना? बेटा वो सामने गाड़ी देख रहे हो ना, वो हमारी गाड़ी है। उसके अंदर जूस और पानी दोनों रखा हुआ है। मैं आपको पानी पिलाता हूँ, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। चले। देखा सताक्षी, आजकल के लोग क्या क्या कर रहे हैं, और ये लोग बच्ची के साथ पता है क्या क्या करते हैं? छोटे बच्चों को बेच देते हैं और पता नहीं उनसे क्या क्या काम कराते हैं। मुझे पता है सैम क्या क्या करते हैं ये लोग, लेकिन दुनिया कितनी बुरी हो गई ना, मासूम बच्चों के साथ ये सब सोच भी कैसे सकते हैं। खैर डोंट वरी बेटा, अब आप बिल्कुल सेफ हो। आप अपने घर का एड्रेस बताओ, हम तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देंगे। मैं अमरपाली सोसाइटी में रहती हूँ। अच्छा अमरपाली सोसाइटी तो पास में ही है। चलो बेटा हम छोड़ कर आ जाते हैं आपको। हाँ चलते हैं। ये चॉकलेट उन्होंने दिए ना, फेंको इसको, चलो आप।